हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एडोर क्वांटेक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है, कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कंपनी के कंपटीटर्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे और एट द एंड हम ये बात करेंगे कि इसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है और ये कब इसका क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, अगस्त 22 1974 पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो लगभग 47 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने रिपेयर वेल्डिंग का काम किया था। तो वेल्डिंग आपने देखा होगा, ताकि बहुत सारी चीज़ों की जो वेल्डिंग होती है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो अब इन्होंने, जब ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इनका जो नाम था वो था कॉस्मिक जनरल इंजीनियरिंग, लेकिन अब कंपनी का जो नाम है वो एडोर क्वांटेक हो चुका है और अब कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसके अंदर वो सारे सॉल्यूशन जो वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जो रिफर्बिशमेंट वाला पार्ट होता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और जो स्प्रेइंग एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस हो गया, तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी अभी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 244 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और जो पी रेशियो हमें यहाँ पे नज़र आता है वो लगभग यहाँ पे हमें 10 का नज़र आता है। तो ये जो पी रेशियो है ये यहाँ पे हमें काफ़ी कम नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है वो हमें यहाँ पे 3.16% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी जो कैपिटल एप्रिसिएशन हमें देखने को मिला है, तो ये डिविडेंड यील्ड थोड़ा उसकी वजह से बढ़ा है, बाकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे और भी ज़्यादा था पहले। तो ये डिविडेंड यील्ड का जो ये नंबर है इतना ज़्यादा, एक इतनी छोटे मार्केट कैप पे इतना ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी दे रही है, तो इसका एक इंडिकेशन है कि ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके खुश कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो 36.4 की यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर भी यहाँ पे हमें नॉर्मल नजर आता है। कंपनी डेट फ्री है, ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद एक डेट नहीं होना ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी हमें 20 का नजर आता है और ये 10 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे आरओसी और आरओई के नंबर्स की बात करेंगे तो आरओसी का नंबर अराउंड 17% हमें नजर आता है, और आरओई जो कि नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है तो ये नंबर अराउंड 11% पे हमें नजर आता है। तो देखिए, एक छोटे से लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, जहाँ पे 200 करोड़ के नीचे का कंपनी का रेवेन्यू है, तो वहाँ पर अगर इतना बढ़िया आरओसी और आरओई का नंबर है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन देखिए, फिर भी ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जो डिविडेंड यील्ड देखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे हमें डिविडेंड एकदम जीरो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्रोथ के चांसेस है तो आप री इन्वेस्ट कर रहे हो अपने प्रॉफिट को, क्योंकि आपकी जो पहले से आपका जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो काफ़ी कम है और उसको आप डायरेक्ट शेयर होल्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मार्केट में काफ़ी कम है। तो ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 18-19 वाला ईयर था, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी 6 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग हमें आती हुई नजर आई थी। फिर उसके बाद में 1920 में रेवेन्यू का नंबर कंपनी का गिर गया था और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की गिर गई थी। फिर 2021 ये पूरा ईयर कोविड का था, तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर गिरा था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई थी। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो हमें कुछ इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो 150 से 200 करोड़ के बीच में ही कंपनी का रेवेन्यू हमें लगता भी नजर आता है। क्योंकि आप देखिए, 150 से 200 करोड़ के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पे इतना ही रेवेन्यू कंपनी अभी जनरेट कर पा रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्च 2019 के बाद अगर हम देखेंगे तो इतनी कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, और मार्च 2020 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे और लगभग दिसंबर 2020 तक 40 करोड़ से कम का रेवेन्यू ही कंपनी जनरेट कर पा रही थी।
अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर या फिर हम कैलेंडर ईयर भी कह सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन इतनी कोई ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि जो रीओपनिंग वगैरह यहाँ पे हुई है तो इसकी वजह से रेवेन्यू के नंबर थोड़े से अच्छे आए हैं, और जैसे नॉर्मल सी आएगी तो रेवेन्यू के नंबर फिर से हमें गिरते हुए नजर आएंगे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, भले ही रेवेन्यू का नंबर इतना ज्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर है वो इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आता है। तो देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है वो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, यानी कि जो बात कहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर ये है और ये नंबर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये नंबर अगर हम देखेंगे तो 8.56 करोड़ पे हमें ये नंबर नजर आता है, और ये पिछले क्वार्टर में 8.73 पे था। तो आपको लगेगा कि ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे इतना कम क्यों आया है, क्योंकि देखिए ये जो टैक्स परसेंटेज है यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे 46% के लगभग कंपनी ने टैक्स पे किया था, और यहाँ पे ये टैक्स का नंबर सीधा 12.5% हो गया है। तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर में जो इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आई है तो इसका मेन रीजन है वो ये है कि जो टैक्स परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए पहले कंपनी लगभग 40%, 190% इतना तक यहाँ पे कंपनी टैक्स पे करती थी, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वहाँ पे कंपनी की कम हो जाती थी। तो कंपनी के जो फिनेंशियल्स हैं, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं पिछले कुछ क्वार्टर से आप देख सकते हैं कि कुछ इतनी कोई खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि लगातार जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अधिकतर हमने देखा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी में अगर प्रमोटर कोई लगातार स्टेक बढ़ा रहे होते हैं तो मार्केट वहाँ पे काफी क्रेजी हो जाता है। लेकिन अगर हम FIIs की होल्डिंग की बात करेंगे तो सितंबर 2021 में लगभग 4.5% की होल्डिंग उन्होंने कम की है। अगर हम DAIs की बात करेंगे तो उन्होंने भी लगभग 2.3% यानी कि अपनी पूरी होल्डिंग ही उन्होंने सेल कर दी है। तो यहाँ पे एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो ये जो होल्डिंग लगातार रिसेंटली हमें बढ़ती हुई नजर आई है ये है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो देखिए जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आती है तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना ही सही रहता है। तो ये कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये जितनी भी कंपनीज हैं इसके नीचे आपको जितनी भी कंपनी नज़र आ रही हैं तो ये कंपनी के नीचे वाले मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। लेकिन अगर हम पी रेशियोज के कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे अगर कोई दे रहा है तो वो एडोर क्वांटेक ही दे रहा है। तो जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है तो वो हमें पी रेशियो में देखना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सारी कंपनीज आप आपके रडार पे रख सकते हो। अगर आपको वेल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या फिर जो रिफर्बिशमेंट वाला जो एरिया है वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनीज आपके रडार पे हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे कॉमन यहाँ पे नज़र आती है कि ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ साल में 1-2 साल में ग्रोथ रही है क्योंकि जो रीओपनिंग वगैरह हुई है तो उसकी वजह से हमें ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब नॉर्मल से आएगी तो ये ग्रोथ का नंबर नॉर्मल हो जाएगा। तो अब एट दी एंड आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर ये जो पूरा एनालिसिस हमने किया है तो यहाँ पर क्या आपको मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव कमेंट्री इस स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिली। तो देखिए कुछ ऐसा नया भी इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिला है। और डेफिनेटली कभी भी जो ज़्यादा डिविडेंड हो जाते हैं और कभी भी स्टॉक मार्केट का जो ये जो स्टॉक्स हैं इनका डिस्कशन सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा हमें जो अप्रोच है हमारा वो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको 4-5% का डिविडेंड डील चाहिए तो ये स्टॉक आपको वो दे सकता है। लेकिन देखिए जो टैक्स परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो टैक्स परसेंटेज लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अगर वो लगातार फ्लक्चुएट होता रहेगा और अगर फ्यूचर में टैक्स परसेंटेज फिर से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपका डिविडेंड का नंबर भी कम हो जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नज़र नहीं आती है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना ही सही रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एडोर क्वांटेक के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।